नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार और ऊर्जा कंपनियों के बीच 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के करार। राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से रीट पेपर लीक मामले सहित अन्य मुद्दों को लेकर सदन में हंगामे के आसार। रीट परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने जयपुर में सांकेतिक धरना दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 810वां सालाना उर्स कोल की रस्म के साथ संपन्न और राज्य में तापमान में बढ़ोतरी से दिन में गर्मी का एहसास, मौसम में बदलाव से कुछ जिलों में बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसीलिए श्रोताओं से हमारी अपील है कि सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों तथा अन्य पात्र लोगों के टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए आज राज्य सरकार और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में ये करार किए गए। इन समझौतों से राज्य में 92,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा विकसित की जा सकेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा नीति को सरल बनाने के साथ ही भू आवंटन प्रक्रिया को और आसान बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने कहा कि पिछले 3 सालों में प्रदेश में करीब 6,500 मेगावाट अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा विकसित की गई है। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत सहित वरिष्ठ अधिकारी तथा सार्वजनिक और निजी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन कल राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इस बार सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सदन आहूत होने से पहले आज विधानसभा की नापक्ष लॉबी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित भाजपा के विधायक मौजूद रहे। श्री कटारिया ने बताया कि रीट परीक्षा सहित अन्य मुद्दों पर भाजपा सड़क और सदन में सरकार को घेरेगी। रीट के बारे में सीबीआई जांच नहीं जाएगी तब तक हम हर प्रकार का संघर्ष जो हाउस पे करना वो करेंगे। अब सरकार को तय करना है कि वो कब तक और किस दिन निर्णय करेगी। अगर वास्तव में ये पेपर जिस ढंग से निकला है, अब इसके बारे में जांच से सबूत आ जाएगी कि ये कोचिंग संस्थाएं जो चला रहे लोग हैं उनके कितने बच्चे, परीक्षा तो बड़ी रद्द हो गई पर उस रिजल्ट को देखने से पता लगेगा कि सच्चाई यही है कि इन्होंने इस पेपर के माध्यम से अपनी पार्टी के लोगों को नौकरी में घुसाने की व्यवस्था भी की और पैसे कमाने की व्यवस्था की। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों का जयपुर में चल रहा 3 दिन का चिंतन शिविर आज समाप्त हो गया। शिविर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान कल से शुरू हो रहे सत्र को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों को बताया कि चिंतन शिविर बहुत उपयोगी रहा। बहुत ही अच्छा रहा। खुल के सबने बात करी, एकजुटता का संदेश दिया राजस्थान में और गुड गवर्नेंस कैसे हो, उसमें भागीदारी कैसे हो, विधायकों की हो, उस पर चर्चा खुल के हुई। हम चाहते हैं हमें अगर सरकार ने आशीर्वाद दिया है और सरकार बनने का मौका दिया है और मैं 30 बार मुख्यमंत्री हूँ तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं किस प्रकार से गुड गवर्नेंस के लिए काम करूँ और काम मेरी टीम पूरी करे, तमाम विधायक लोग करे, मंत्रिमंडल के साथी करे। तब तो शासन दिया, हमें विश्वास करके जनता ने, उनके विश्वास पे खरा उतरना चाहेंगे हम लोग। हमें उम्मीद है कि
3 साल के बाद में भी सरकार विरोधी लहर कोई नहीं है राजस्थान के अंदर। रीट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज भाजपा विधायकों ने जयपुर में सांकेतिक धरना दिया। गांधी सर्किल पर आयोजित धरने में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित ज्यादातर विधायक मौजूद रहे। धरने को वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। धरने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने कहा कि जब तक राज्य सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करेगी तब तक भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, 2 अक्टूबर को डोटासरा जी ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी कहते हैं 4-5 सेंटर्स पे हुई है। अब लेवल 2 को निरस्त करना ये अपने आप में बड़ी एविडेंस है कि सरकार ने मान लिया कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इस बात की क्या गारंटी है कि एसओजी जो बड़े लोग इसमें लिप्त हैं उन तक पहुंच जाएगी? निरपेक्षता पर सवाल है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बड़ी धांधली हुई है और इसलिए सीबीआई से नीचे इसमें कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी ताजा समाचारों की जानकारी ली जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि देश के विकास को ध्यान में रखते हुए जब क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा तब प्रगति और मजबूत होगी। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब राज्य उन्नति करते हैं तो देश प्रगति करता है। उन्होंने कहा कि देश पात्र आबादी के 100% कोविड टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का खाका पेश किया गया। श्री मोदी ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आने वाले 25 वर्षों में देश को आगे ले जाने वाले निर्णय लेने का ये उपयुक्त समय है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि विश्वविद्यालय पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के साथ साथ विद्यार्थियों को जीवन व्यवहार की शिक्षा प्रदान करे। आज कोटा विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा काफी उपयोगी सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि नए केंद्रीय आम बजट में ई विद्या और डिजिटल शिक्षण के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को विद्यार्थियों के लिए अधिकाधिक लाभकारी बनाने पर जोर दिया। समारोह में राज्यपाल ने स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधियां और पीएचडी की 63 उपाधियां तथा विभिन्न संकायों के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 810वां सालाना उर्स आज कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि उर्स का अनौपचारिक रूप से समापन 12 फरवरी को बड़े कुल की रस्म के साथ होगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 810वां सालाना उर्स आज अजमेर में कुल की रस्म के साथ ही संपन्न हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जायरीन ने आस्थाने की दीवारों को गुलाब एवं केवड़े के जल से धोया एवं इस जल को प्रसाद के रूप में भरकर अपने साथ ले गए। इससे पहले सुबह 11 बजे महफिल खाने में उर्स की आखिरी शाही महफिल हुई। इसके बाद 1:15 बजे कुल की रस्म अदा करने के लिए दरगाह दीवान जन्नती दरवाजे से होकर आस्थाने में पहुंचे। इसके साथ ही जन्नती दरवाजे को बंद कर दिया गया। इस मौके पर कलंदरों ने दागोल की रस्म अदा की। उर्स का अनौपचारिक समापन 12 फरवरी को बड़े कुल की रस्म के साथ होगा। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के तहत देशभर के 33 सैनिक स्कूलों में 2021-2022 सत्र के लिए बालिका कैडेट्स को प्रवेश दिया गया है। रक्षा प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि छठी कक्षा में 312 बालिकाओं को प्रवेश दिया गया है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के सैनिक स्कूलों में 20 बालिका कैडेट्स को एडमिशन मिला है।
युवा और खेल मंत्रालय ने राजसमंद में 5 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने बताया कि खेलो इंडिया योजना के तहत बनने वाले इस मैदान से खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए सांसद ने कहा कि पूरे प्रदेश में इससे खेलों का स्तर बढ़ेगा। खेलो इंडिया स्कीम के तहत राज्य में 40 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को पहले ही मंजूर किया जा चुका है। देश में पिछले 24 घंटों में 67,597 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय 9,94,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इधर जयपुर जिले में आज संक्रमण के 1,140 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जयपुर जिले में 28 सोनोग्राफी केन्द्रों का निरीक्षण कर लिया गया है। 5 फरवरी से शुरू हुआ अभियान 20 फरवरी तक चलेगा। इधर करौली जिले में भी सघन निरीक्षण अभियान के तहत 4 सोनोग्राफी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। राज्य के ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। जयपुर, उदयपुर, चूरू, जोधपुर, अजमेर और कोटा के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और श्रीगंगानगर को छोड़कर शेष जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम 7.1 डिग्री सेल्सियस तापमान चित्तौड़गढ़ में रहा। इस बीच आज अलवर शहर और आसपास के क्षेत्रों में तेज बरसात हुई। भरतपुर में ठंडी हवा के साथ रिमझिम बरसात के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कल विक्षोभ के प्रभाव से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, अलवर, धौलपुर और भरतपुर जिलों में कहीं कहीं बारिश के साथ बिजली कड़कने और ओले गिरने की भी आशंका है। 10 फरवरी से इस सिस्टम का असर राज्य में पूरी तरह खत्म हो जाएगा और मौसम साफ होने लगेगा। जालौर जिले के हालीवाव गांव में एक पिकअप के बेकाबू होकर पलटने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 17 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल हुए लोगों का उपचार सांचौर के निजी अस्पताल में चल रहा है। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ जिलों के 24 से 45 वर्ष आयु तक के उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्नातक के साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा या डिग्रीधारी या स्नातक के साथ पत्रकारिता में 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। आवेदक जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार और ऊर्जा कंपनियों के बीच 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के करार हुए हैं। राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। रीट पेपर लीक मामले सहित अन्य मुद्दों को लेकर सदन में हंगामे के आसार हैं। रीट परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने जयपुर में सांकेतिक धरना दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 810वां सालाना उर्स कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। और राज्य में तापमान में बढ़ोतरी से दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम में बदलाव से कुछ जिलों में बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।